ओम शांति। 18 अक्टूबर 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के मुरली क्लास में मीठे बाबा ने हम आत्माओं रूपी बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, देह के संबंधों में बंधन है, इसलिए दुख है। देही के संबंध में रहो तो अथाह सुख मिल जाएगा, एक माता पिता की याद रहेगी। प्रश्न है, किस नशे में रहो तो माया पर जीत पाने की हिम्मत आ जाएगी। उत्तर में बाबा ने कहा, नशा रहे कि कल्प कल्प हम बाप की याद से माया दुश्मन पर विजयी बन रहे हैं। विजय बन हीरे जैसा बने हैं, कोई नई बात नहीं है। कल्प पहले भी बने, अब भी बन रहे हैं और कल्प बाद भी बनेंगी। बाबा कहते, नशा रहे कि कल्प कल्प हम बाप की याद से माया दुश्मन पर विजय बन हीरे जैसा बने हैं। खुद खुदा हमारा माता पिता है, इसी स्मृति व नशे से हिम्मत आ जाएगी। बाबा कहना, बल से भर जाना, बाबा की याद में रहना, बाबा के गुणों से भरपूर हो जाना, बाप समान बन जाना। हीरे जैसा ये जन्म है संगम युग का, अपने जीवन को हीरे जैसा बनाओ। कौड़ी से हीरे तुल्य बनने के लिए ये संगम युग पर परमात्मा हमें बनाते हैं। हाँ? और बनने बच्चे आते हैं, बाबा के बच्चे। तो बाबा उधर परम धाम से आकर के हमें कैसा कौड़ी से हीरे तुल्य बना रहे हैं कि नहीं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, खुद खुदा हमारा माता पिता है, इसी स्मृति व नशे से हिम्मत आ जाएगी। हिम्मत रखने वाले बच्चे विजयी अवश्य बनते हैं और सदा गॉडली सर्विस पर ही तत्पर रहते हैं। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। देवी देवताओं के पुजारी पारलौकिक माता पिता को याद तो करते ही आए हैं और भक्त भी जानते हैं, हमको भक्ति का फल देने माता पिता को आना है जरूर। अब वह माता पिता कौन है, यह तो बेचारे जानते ही नहीं, पुकारते हैं। इससे सिद्ध होता है उनका संबंध जरूर है। बाबा कहते, एक होता है लौकिक संबंध, दूसरा होता है पारलौकिक संबंध। एक है माता पिता जो शरीर रूपी शरीर के माफिक ही हैं, और एक पारलौकिक है जो परम पिता परमात्मा हम आत्माओं के जैसे ही है ना। तो बाबा कहते हैं, आपका एक होता है लौकिक संबंध, दूसरा होता है पारलौकिक संबंध। एक है हद का और दूसरा है बेहद का। लौकिक संबंध तो अनेक प्रकार के हैं, काका चाचा मामा आदि आदि, यह है लौकिक बंधन। इसलिए परम पिता परमात्मा को बुलाते हैं, यह तो बच्चों को मालूम है। सतयुग में कोई बंधन नहीं, बाप को बुलाते हैं कि हम अभी बंधन में हैं, आपके संबंध में आना चाहते हैं। भक्तों को याद है हम अनेक प्रकार के बंधनों में हैं। देह का सिमरन होने कारण बंधन बहुत हैं। देही के संबंध से एक ही माता पिता याद रहता है। लौकिक और पारलौकिक को याद करने में रात दिन का फर्क है। यह है जिस्मानी बंधन और वह है रूहानी संबंध। जिस्मानी संबंध में सतयुग में रहते हैं क्योंकि वहाँ सुख का संबंध कहेंगे, यहाँ फिर दुख का बंधन कहेंगे। उनको संबंध नहीं कहेंगे। इन बातों का आगे पता नहीं था, अब समझ गए हो। पुकारते जरूर थे, हे माता पिता आओ। बाबा कहते, बाप तो जरूर सबको सुख ही देंगे, परंतु बाप क्या सुख देते हैं यह किसको पता नहीं है। क्या आपके घर में धन दौलत से भरपूर कर देंगे, कोई नौकरी पर चढ़ा देंगे, कोई शादी विवाह में आपका आकर के मनसा पूरी कर देंगे। इस तरह की मनसा पूरी नहीं करते। बाप कहते हैं, किस तरह का जो बाप बरसा देते हैं, किस तरह का सुख देते हैं बाबा।
पुकारते तो हैं, लेकिन अब कौन सा सुख देने के लिए? बाबा कहते वो तो आपका अपनी मेहनत से आपको मिला है, जो आप अपने ऐशो आराम के लिए शरीर को संबंधों को निभाने के लिए जो आप धन दौलत इकट्ठा करते, वो तो आपको ही आपके ही मेहनत का है। लेकिन मैं जो देता हूँ वो क्या देता हूँ? एक तो मैं आकर के तुम बच्चों को ढूंढता हूँ, ऐसे नहीं कि तुम्हारे में वो ताकत है मुझे ढूंढने की, नहीं। यदि तुम्हारे में वो ताकत होती तो तुम तो द्वापर से ढूंढते आ रहे हो, तो तभी मिल जाते थे। हाँ, लेकिन ये ताकत मेरी है, लेकिन तुम्हारी जो सच्चाई और सफाई है उस ताकत में मैं आकर के तुम्हें मिलता हूँ। उस ताकत से बाबा हमसे जुड़ते हैं, प्योरिटी से, है ना। जो आत्मा परमात्मा को सच्चे मन से याद करती है तो परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर होती है। तो परमात्मा का मिलना हमारा भाग्य है। परमात्मा के द्वारा जो हमें सतयुग त्रेता का आदि कल्प का सुख मिलता है, सुख शांति का वर्षा मिलता है, मुक्ति जीवन मुक्ति का, वो परमात्मा की हमारे ऊपर में कृपा है ना। वो है बाबा का साथ। तो बाबा क्या कहते हैं, कौन से दुख से छुड़ाएंगे? बंधन एक रूहानी है, एक जिस्मानी है, बाबा कह रहे। तो इस तरह से इन बातों का आगे पता नहीं था, अब समझ गए हो। पुकारते जरूर थे, हे माता पिता आओ, बाप तो जरूर सबको सुख ही देंगे, परंतु बाप क्या सुख देते हैं यह किसको पता नहीं है। अभी बाप से संबंध है, उनसे सदा सुख मिलता है। सुख को संबंध, दुख को बंधन कहेंगे। तो बच्चे माता पिता को बुलाते हैं कि आकर के ऐसी मीठी मीठी बातें सुनाओ। वो इनडायरेक्ट बुलाते हैं, तुम डायरेक्ट बुलाते हो। वो भी याद करते हैं, हे परम पिता परमात्मा। पिता है तो जरूर माता भी होनी चाहिए, नहीं तो बाप क्रिएट कैसे करें? शिव बाबा को बच्चे चिट्ठी कैसे लिखेंगे, है ना। तो ऐसे तो पढ़ ना सके। शिव बाबा तो यहाँ बैठे हैं, इसलिए लिखते हैं शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। शिव बाबा जरूर कोई तो शरीर धारण करते हैं, गाते भी हैं, आत्माएं परमात्मा लग रहे बहुकाल। सतगुरु उसको कहा जाता है, वह है सर्व का सदगति दाता। वह आकर शरीर में प्रवेश करते हैं, फिर इनको 84 जन्मों का राज बैठ बतलाते हैं। ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है। पहले है परम पिता परमात्मा रचता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते हैं। बरोबर परम पिता ब्रह्मा की रात को फिर ब्रह्मा का दिन बनाने आते हैं। बरोबर कौन आता है ब्रह्मा की रात से दिन बनाने के लिए? ब्रह्मा की परम पिता परमात्मा, वही उनकी रात को दिन बनाते हैं। तो बाबा कहते प्रजापिता ब्रह्मा का दिन, तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी दिन हुआ। दिन कहा जाता है सतयुग त्रेता को, रात द्वापर कलयुग को कहा जाता है। अभी तुम बच्चे आए हो बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने, उनके लिए ही गाते हैं तुम्हें माताश्च पिता तुम्हें। सखा रूप से हल्के रूप में आकर बहलते हैं। मुख्य हैं 3 संबंध, बाप टीचर सतगुरु। बाबा कहते हैं इनसे ही फायदा है, बाप सतगुरु और टीचर, है ना। तो तीनों एक में, तो इनसे ही फायदा है। बाकी काका चाचा मामा आदि संबंधों की कोई बात नहीं, इनसे कोई वर्षा मिलना नहीं है। और जो शास्त्र आदि लिखे गए हैं, यह सब बैठ करके जो बनाए गए हैं वो गीता के वर्षन्स और भी हैं। तो इस तरह से बाबा कहते हैं वो उसके काका चाचा मामा चचेरे कजन भाई बहन हैं जिससे वर्षा नहीं मिलता है। मेन कौन है? बाप टीचर सतगुरु। फायदा किनसे है? इनसे है। तो बाबा कहते आदि संबंधों की कोई बात नहीं, तो संपूर्ण बाप जो है वह आकर बच्चों को संपूर्ण बनाते हैं। जो संपूर्ण होगा वही तो जो जैसा होगा वैसे ही बनाएगा ना। तो 16 कला संपूर्ण तुम बन रहे हो, तुम अनुभवी हो, दूसरा कोई कैसे जाने? जब तक तुम बच्चों के संग में ना आए तब तक वह कैसे समझ सके। अब तुम जानते हो भक्ति मार्ग में भी बंधन है। याद तब करते हैं जबकि रावण रूपी 5 विकारों के बंधन में है।
दुख में नहीं आते तब तक उसे याद नहीं करते। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। हाँ? तो ये ड्रामा है कि सुख में सिमरन करते ही नहीं, तो कहते जो सुख में सिमरन करे सो दुख काहे को होए। तो पापा कहते अभी तो है ही, कोई काम बिगड़ गया, कुछ हो गया, कुछ आपको बनाना है, कुछ बिगड़ी बनाने के लिए ही परमात्मा को याद करते हैं, यूँ तो कभी करते नहीं हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं अभी 5 विकारों के बंधन में है। बाप का नाम ही है लिबरेटर, वो लिबरेट करता है इन 5 विकारों से, है ना। तो अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है, लिबरेट करते हैं मनुष्यों को। लिबरेट किया जाता है दुख से, माया के बंधन से लिबरेट करने आते हैं। फिर गाइड भी है, गीता में भी है, मच्छरों सा दृश्य सबको वापस ले जाते हैं। जरूर विनाश भी होगा, यह तो गाया हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। फिर जो स्थापना करते हैं उन द्वारा ही पालना भी होती है। जिनके द्वारा स्थापना कराते हैं ब्रह्मा के द्वारा, फिर वही विष्णु बनकर पालना भी उनके द्वारा कराते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, अभी तुम तैयार हो रहे हो। नंबर 12 पुरुषार्थ अनुसार देह के संबंध को बुद्धि से तोड़ना है। ऐसे नहीं है कि देह को ही छोड़ देना है। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं, तुम ग्रस्त व्यवहार में रहते राजयोग सीखते हो। जनक का भी मिसाल है, वह फिर जाकर अनुजनक बना। बहुत बच्चे कहते हैं जनक मिसल हम अपनी राजधानी में रहते ज्ञान उठावे। अपने घर का तो हर एक राजा है ना, मालिक को राजा कहा जाता है। बाप है, उनकी स्त्री, बच्चे आदि हैं। यह हो गई हद की रचना। क्रिएट भी करते हैं, पालना भी करते हैं, बाकी संहार नहीं कर सकते, क्योंकि सृष्टि को तो वृद्धि को पाना ही है। सब पैदा ही करते रहते हैं, सिर्फ बेहद का बाप ही आते हैं जो नई रचना रचते हैं और पुरानी का विनाश कराते हैं। अदरवाइज पापा कह रहे सब रचते हैं बस, है ना। रचना को और वृद्धि करते जाता है, लेकिन एक परमात्मा ही ऐसा है जो आते हैं तो पुराने को नया बनाते हैं और पुरानी का विनाश कराते हैं। तो नई बनेगी, नई सृष्टि की स्थापना और पुरानी का विनाश। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता परम पिता परमात्मा ही करेंगे। इन बातों को तुम बच्चे अच्छी रीति समझते हो। बातें तो बड़ी सहज हैं, नाम ही रखा हुआ है सहज योग वायात। इसमें बाबा कहते कोई कठिनाई नहीं। कठिन तो तुमने बनाया है, कठिन तो मैंने नहीं, मैं तो बल्कि सहज करने आया हूँ। तो भारत का ज्ञान योग नामी ग्रामी है। बाप भी तुम बच्चों को देवी मत देते हैं, जिससे तुम सदैव हर्षित रहेंगे। माता पिता से ही नई सृष्टि की रचना होती है, यह तो सब जानते हैं। हमको खुदा ने पैदा किया, हम सब खुदा के बंदे हैं। अभी तुम समझते हो खुदा कैसे आकर नई सृष्टि रचते हैं, नई सृष्टि अडॉप्ट करते हैं। माता पिता तो जरूर हैं, बाप है, फिर खुद ही इन द्वारा अडॉप्ट करते हैं, तो यह बड़ी माता हो गई। फिर पहले नंबर में सरस्वती को अडॉप्ट किया है। बाप ने इनमें प्रवेश किया है ना ब्रह्मा में, तो यह मम्मा तो एडॉप्टेड है, तुम्हारे लिए तो माता पिता हैं। हमारे लिए पति भी हुआ तो पिता भी हुआ। किसके लिए? ब्रह्मा के द्वारा। पति भी तो पिता भी हुआ। प्रवेश कर अपनी बन्नी युगल भी मुझे बनाया है और बच्चा भी बनाया है ना। देखो, तो यह तो बड़ी रमणीक बातें हैं जो सम्मुख सुनने की हैं, और जो फिर कई मूंझ जाते हैं तो बेकार बातें भी करते हैं, तो तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं। अगर सभी समझते हो तो फिर समझा नहीं सकते हैं तो गोया कुछ नहीं समझा। जड़ बीज से झाड़ कैसे पैदा होता है? जड़ बीज से झाड़ कैसे पैदा होता है?
है, यह तो कोई भी झट बतला सकता है। इस बेहद के झाड़ का ज्ञान जब तक बाप ना आकर समझाए तब तक कोई समझ नहीं सकते, क्योंकि पिता ही अपने बिरादरी का, खानदान का पूरा नॉलेज रखता है और किसी दूसरे को नहीं होगा। ऐसे थोड़ी कि पड़ोसी को होगा नॉलेज कि कौन से कास्ट के हैं, कौन से उनके पूर्वज कौन थे, तो ये सब तो सिर्फ वही जाने, है ना। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि मैं आऊं तब तो समझो। तुम जानते हो हम बाप से राजयोग सीखकर वर्षा ले रहे हैं, यह बुद्धि में होना चाहिए। यह डबल संबंध है, वहां तो सिंगल संबंध रहता है, पारलौकिक बाप को याद नहीं करते। यहाँ वह सब है बंधन। तुम जानते हो हम इस समय उस बंधन में भी हैं, पिता के संबंध में अब आए हैं उस बंधन से छूटने के लिए। आजकल तो कितनी मतें हो गई हैं, एक घर में भी अलग अलग मतें हैं, तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, पानी के लिए, धरने के लिए भी लड़ते रहते हैं ना, लड़ते हैं कि नहीं, अलग अलग तरह की मतों के कारण। तो यह हमारी हद में है, यह तुम्हारी हद में नहीं है, बिल्कुल ही हद में आ गए हैं। यह भूल गए हैं कि भारतवासी सतयुग में बेहद के मालिक थे, जो मालिक थे वही फिर भूल जाते हैं कि वो मालिक थे। भूलना भी जरूर है, तभी फिर आकर बाप समझाते हैं इन बातों को। अभी तुम जानते हो वहाँ है बंधन, यहाँ माता पिता से संबंध है। जानते हो हम श्रीमत पर चल अखंड क्या कर रहे हैं, श्रीमत पर चल अथाह सुख का वर्षा पा रहे हैं, अखंड अकुट खजाने भरे हुए हैं। बाबा कहते ले लो, जितना चाहो पुरुषार्थ कर लो और ले लो। तो बाबा कहते हैं स्वकर्मेंद्रियों पर को वश करो और जो चाहो ले लो, है ना। स्वराज्य तो बनो, स्वराज्य अधिकारी नहीं बनेंगे तो फिर कैसे विश्व राज्य अधिकारी प्राप्त होगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि श्रीमत पर चल था सुख का वर्षा पा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको सुख का वर्षा देता हूँ। फिर श्राप कौन देते हैं, माया रावण। श्राप में है दुख, वर्षे में है सुख। हाँ, वर्षे में सुख होता है। मनुष्य नहीं जानते कि मनुष्य को दुख का वर्षा कौन, मनुष्य को दुख का वर्षा कौन देते हैं, यह मनुष्य नहीं जानता। बाप सतयुग स्थापन करते हैं तो जरूर सुख का ही वर्षा देंगे। बाप को दुख का वर्षा देने वाला थोड़े ही कहेंगे। सुख तो दुश्मन नहीं देंगे ना, दुश्मन कौन दे, क्या देगा, दुख ही देगा। तो सुख तो सिर्फ ज्ञान सागर, प्रेम का सागर देगा, सुख करता देगा। तो यहाँ दुख तो दुश्मन देते हैं, परंतु यह बातें कोई समझते नहीं। कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं। कहते हैं लंका लूटी जाती है, सोना ले जाते हैं। अब सोना कोई सिलोन में नहीं रखा है, सोना तो मिलता है खानियों से, कहाँ नदियों से भी मिलता है। बच्चे जान गए हैं यह अनादि वर्ल्ड ड्रामा है। तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बैठा है, जो समझते नहीं, ना समझा सकते, तो वह क्या पत पाएंगे। पढ़े हुए के आगे भरे ढोएंगे। राजा रानी प्रजा में फर्क है ना, फर्क तो है ना। जैसे यह मम्मा बाबा जाकर उच्च पद पाते हैं, तुम भी पुरुषार्थ कर इतना पढ़ो जो मम्मा बाबा के तख्त पर बैठो, विजयी माला का दाना बनो। टेम्पटेशन बहुत ही दी जाती है। राजयोग है ना, तुम राजयोग से राजाई तो प्राप्त कर लो, कम से कम पुरुषार्थ अनुसार प्रजा तो बनेंगे ही। हमेशा कहा जाता है फॉलो फादर। तुम बच्चे हो ना, वह फादर फिर यह फादर, वो पारलौकिक या अलौकिक। तो बाबा कहते वह फादर फिर यह भी फादर। तो यहाँ फिर मदर भी है। बाबा कहते हैं कि फिर यहाँ पे मदर भी है। नंबर 1 फॉलो कर रहे हैं। तुम हो भाई बहन, बाप तो एक होना चाहिए। ओ गॉड फादर सब कहते हैं तो सब भाई बहन हो गए, और जास्ती कोई संबंध नहीं, भाई बहन बस। और उन्हों का बाप दादा भाई बहन तो बहुत है, बाप एक है, दादा भी एक है। एक प्रजापिता ब्रह्मा है, उनसे फिर रचना
रची जाती है। तुम बहन भाई ही पद पाते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, बाकी जाकर अपने अपने झाड़ में लटकेंगे। जैसा जिसका पिछाड़ी में आएंगे, जैसे शुरू होंगे अनेक अनेक धर्म स्थापन करते हैं गुरु आकर के, धर्म स्थापक गुरु, तो फिर पिछाड़ी में आते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, बाकी जाकर अपने अपने झाड़ में लटकेंगे। ठिकाना तो है ना जहाँ से फिर नंबरवार आते हैं। अब वहाँ भी निराकारी दुनिया में अलग अलग सेक्शंस हैं और उन सेक्शंस में अपने अपने धर्म की आत्माएं जा कर के रहती हैं। फिर जब उनका ड्रामा में पार्ट होता है तो वो अपने अनुसार आती हैं। तो यहाँ है जीवन बंध, आत्माएं वहाँ से पहले पहले सुख में आती हैं, इसलिए पहले जीवन मुक्त होती हैं। पहले पहले होती हैं स्वर्ग में भारतवासियों की जीवन मुक्ति। कितनी अच्छी अच्छी बातें बाप सुनाते हैं। मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर दूसरा ना कोई। कन्याएं कहेंगी मेरा तो एक शिव बाबा। कन्याओं को इसमें पूरा अटेंशन देना है। इस गवर्नमेंट के हो गए तो फिर ईश्वरीय सर्विस में लग जाना है। फिर आसुरी सर्विस कैसे कर सकती। हर एक के कर्म बंधन अनुसार राय दी जाती है। बाबा क्या कह रहे हैं, जैसा जिसका कर्म है, जैसा जिसका ड्रामा में पार्ट है, उस हिसाब से उसे राय दी जाती है। ऐसे नहीं है कि आप जो है ग्रस्त में रहने वालों को आते ही बताना शुरू कर दें कि ना 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 आप तो क्या कहते हैं इसमें ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते। कई कई बीमार बच्चे होते हैं, उनको कह देते हैं कि बिना नहाए धोए आप नहीं बैठ सकते, योग नहीं लगा सकते, बाबा की याद में नहीं रह सकते। जितने बार आप फ्रेश होने जाते हैं उतने बार आपको नहाना ज़रूर है, नहीं तो बात नहीं बनेगी। ऐसे सब जो मन में आता है अपने अपने मत अनुसार कह देते हैं। तो फिर वो देखो किसी को फिर निमोनिया हो जाता है, किसी को डबल निमोनिया, किसी को सर्दी बहुत जल्दी पकड़ लेते, वो बीमार हो जाते हैं। अब आप बताइए बीमार होने के बाद क्या परमात्मा से या किसी भी काम में किसी से भी आप बैठ कर के मन लगा पाएंगे, किसी से हंस बोल बता पाएंगे? तो परमात्मा से तो बात ही दूर है। तो बाबा क्या कह रहे हैं यहाँ, इस तरह से जिसका जो कर्म बंधन अनुसार राय दी जाती है, देखा जाता है निकल सकती है व नहीं। अच्छे शुरूढ़ बुद्धि है तो फिर ऑन गॉडली सर्विस ओनली हो जाती है। तुम बच्चों की है गॉडली सर्विस, निर्विकारी बनाने की सर्विस। हम सेना है, गॉड हमको माया से युद्ध करना सिखलाते हैं। रावण सबसे जास्ती पुराना दुश्मन है, यह सिर्फ तुम ही जानते हो। तुम रावण पर विजय पाकर हीरे जैसा बनेंगे। बच्चों को वह हिम्मत वह नशा रहना चाहिए। मनुष्य तो लड़ते रहते हैं, सब जगह देखो झगड़ा ही झगड़ा। हमारा कोई से झगड़ा नहीं है, यहाँ आत्मा की आत्मा से लड़ाई है। जो आत्मा पर विकारों की जंग लगी हुई है, उस विकारों की जंग को परमात्मा की इस ज्ञान जो बाबा हमें ज्ञान देते हैं ना, उस ज्ञान के सोप से धोना है हमें, है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि आपकी विकारों पर जीत होनी है तो आपको परमात्मा से लगन लगानी होगी। यहाँ किसी से झगड़ा नहीं, आपको खुद को बदलना है ना। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, माया का वार नहीं होगा। फिर वर्षे को याद करो। तो ज्ञान और वर्षा बिना बात कोई क्यों याद करे। तो यह भी किसको सुनाना पड़े ना, बाप का परिचय दे, उनसे बुद्धि योग लगाना है। जब आप परिचय देते हैं तो परमात्मा का जब वो परिचय ले लेंगे, जब उनमें ये समझ आ जाएगी कि मैं कौन मेरा कौन, तो फिर वो अपने आप ही उस सब बातों को समझने लग जाएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं ये सुनाना पड़े, बाप का परिचय दे, उनसे बुद्धि योग लगाना है। हाँ, वह हमारा माता पिता है। बाबा क्या कहते, शिव बाबा है तो बताओ तुम्हारी माता कौन सी है। यह भी कितनी गुहा बातें हैं। तुम पूछते हो आत्मा का बाप कौन है, वह भी लिख देंगे परमात्मा है। अच्छा, माता कहाँ है? माता बिगर बच्चों को रचेंगे कैसे? तो फिर जगत अम्बा तरफ ले जाएंगे। अब बाबा ने कल के मुरली में भी कहा कि मेरी तो स्त्री ये है लेकिन ये मेल है। अब मेल फीमेल को कैसे देखेंगी, उनके कैसे देखभाल करेंगी? तो फिर फीमेल भी चाहिए, है ना। तो इसलिए फिर मम्मा को अडॉप्ट किया। वो ब्रह्मा की युगल नहीं है, ब्रह्मा की बेटी है और शिव बाबा की अडॉप्टेड बच्ची है।
तो वो ब्रह्मा की बच्ची, लेकिन उन्हें मदर कहते। कितनी रमणीक और कितनी गुहा बातें हैं। तो बाबा क्या कहते हैं कि बिना माँ के कैसे बच्चों को रचेंगे, तो फिर जगदम्बा तरफ चले जाएंगे। अच्छा, जगदम्बा को कैसे रचा, तो कल के मुरली में बाबा ने बताया, फिर से सुन लीजिए। तो यह भी किसको पता नहीं है। तुम जानते हो ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, वह भी मुख वंशावली है, रचता तो बाप ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, बाबा ने कहा, मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर दूसरा ना कोई, इसी निश्चय से माता पिता समान पढ़ाई पढ़नी है, पुरुषार्थ में पूरा फॉलो करना है। दूसरा, देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ना है, दैवी मत पर चल सदा हर्षित रहना है, ईश्वरीय सेवा करनी है। वरदान है किनारा करने के बजाय स्वयं को एडजस्ट करने वाले सहनशीलता के अवतार भव। कई बच्चों में सहन शक्ति की कमी होती है, इसलिए कोई छोटी सी बात भी होती है तो चेहरा बहुत जल्दी बदल जाता है। फिर घबराकर या तो स्थान को बदलने की सोचेंगे या जिनसे तंग होंगे उनको बदल देंगे। अपने को नहीं बदलेंगे, लेकिन दूसरों से किनारा कर लेंगे। इसलिए स्थान अथवा दूसरे को बदलने के बजाय स्वयं को बदल लो, सहनशीलता का अवतार बन जाओ, सबके साथ स्वयं को एडजस्ट करना सीखो। स्लोगन है, परमार्थ के आधार से व्यवहार को सिद्ध करना, यही योगी का लक्षण है। परमार्थ के आधार से व्यवहार को सिद्ध करना, यही योगी का लक्षण है। अच्छा, आज के समय में, वर्तमान समय जो चल रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा जो रिश्तों के टूटने का जो कारण है वो है ही कि खुद सहन शक्ति नहीं है। सहन शक्ति की इतनी कमी है, इतनी छोटी छोटी बात को दिल से लगा बैठते हैं और फिर क्या करते हैं। हाँ, आपने बहुत सुंदर वाक्य शिवानी दीदी से सुना है ना, कि यदि आपके घर में पता चला कि लड़ाइयाँ होती हैं, पत्नी के साथ में लड़ाई होती है, तो पत्नी बदल देंगे। घर में कुछ चलता है तो घर बदल देंगे। कितने घर बदलेंगे, कितनी पत्नियाँ बदलेंगे, कितने आप जो है आपस में रिश्तों को बदलते रहेंगे। तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप दूसरों से किनारा कर लेंगे। इसलिए स्थान अथवा दूसरों को बदलने के बजाय स्वयं को बदल लो, सहनशीलता का अवतार बन जाओ, सबके साथ स्वयं को एडजस्ट करना सीखो। ऐसे नहीं कि डिसाइडेड होकर के आजकल आते हैं रिश्ते निभाने के लिए, एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट कभी नहीं करते हैं। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है और एक्सेप्टेंस बहुत कम है। इस वजह से रिश्ते खिंचते ही नहीं, चलते ही नहीं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी वैसे ही सोच कर आते हैं। सहन शक्ति बिल्कुल नील हो गई है, कमी नहीं है। पेरेंट्स भी यही सिखा करके भेजते हैं कि सहना नहीं। इतने सारे गैजेट्स आ गए हैं, सेकंड्स में मैसेज हो जाते हैं, सेकंड्स में बोथ साइड से डिलीट हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। घर के दरवाजे पर कोई आकर के खड़ा हो जाता है, पता चला आपको तो कानों कान खबर भी नहीं हुई, आप तो प्रिपेयर ही नहीं हुए हैं उस बात को कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या करेंगे, क्या रिप्लाई करेंगे, है ना। पहले ये सब नहीं चलता था, फ़ोन आदि, तो जब तक चिट्ठी आपके पास तक आती थी तब तक तो बात संभल जाती थी, बहुत कुछ सुधार हो जाता था। फिर उसके जो थे बुरे असर भी थे, अच्छे भी थे, अभी भी ऐसा है। ये सब जो गैजेट्स आए हैं, इसका बुरा ज़्यादा असर है, अच्छा कम है। अच्छे तो यदि 4 लोग हैं, इस्तेमाल अच्छे तरीके से उसका यूटिलाइज कर रहे हैं, नहीं तो फिर हज़ारों हैं जो इसका मिसयूज़ कर रहे हैं। वो फ़ोन बनाने वाले ने भी नहीं सोचा होगा
हाँ, उसने तो एक तार से ना बंधे रहे फ़ोन में, एक जगह ना बैठ करके उसके इंतज़ार में कि अब ज़रूरी कॉल आएगी, अब ज़रूरी कॉल आएगी, तो अपने ज़रूरी काम छोड़ देते थे, बाहर नहीं जा पाते थे क्योंकि घर में फ़ोन होने से, डोरी से बंधे रहने से उस तार में ही हमें जुड़कर बैठना होता था। इसलिए फ़ोन निकाल दिए कि जहाँ जाओ वहाँ इम्पोर्टेंट कॉल अटेंड करो और जल्दी पहुँच जाओ फटाक से। तो वो तो हुआ नहीं, वो फ़ोन वाला भी घबरा गया कि इसको तो ऐसे एडिक्ट हो गए हैं कि जैसे जैसे नेट बंद होता है, जैसे जैसे नेट सर्किल का वो गोल गोल घूमता है कनेक्टिंग के लिए, वैसे वैसे हम भी घूमते हैं। हाँ? और एक टाइम भोजन ना मिले लेकिन ये नेट मिल जाए तो जीवन सुधर जाए, हाँ, जीवन चल जाएगा। तो ऐसे सब हो गए हैं। इसने कितने सारे रिश्तों को, कितने सारे परिवारों को एक तरह से दूर कर दिया है ना। अच्छा, तो बाबा यही सब बच्चों को सहज भाषा में समझाते हैं। बाबा बेहद का समझाते हैं, आपको सब तरफ से समझना है ना। अच्छा, लेकिन यह भी फिर ड्रामा है, तो बाबा कहते हर बात को बिंदु रखते जाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।